नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 महत्वपूर्ण रूप से भारतीय संघ के सदस्यों के रूप में लोकसभा के विघटन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद के तहत यदि भारतीय संघ के सदस्यों की तरफ से उपयुक्त प्रमाण और प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो लोकसभा को विघटित कर दिया जा सकता है। इससे संविधान में सदस्य राज्यों के आनुषांशिक विवादों का समाधान और सदस्य राज्यों के सहयोगी भागीदारी की प्रोत्साहन मिलता है, जिससे भारतीय संघ के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूती मिलती है। अनुच्छेद 85 द्वारा विघटन की प्रक्रिया का संरचना और प्रावधान दिया गया है, जो भारतीय संविधान के संरचनात्मक महत्व का हिस्सा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन को विशेष उपयोग की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि यदि कोई विशेष परिस्थितियों में संसद के दो घर, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप में एकत्र आने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति इसे कर सकते हैं। यह संयुक्त अधिवेशन विशेष विषयों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए संवैधानिक प्राधिकृति प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय मामलों में समर्थन की प्राप्ति होती है और संसद को आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद के तहत जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सांसदों की निर्वाचन में विशेष आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य इन समुदायों को सांसदीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में मदद करना है, ताकि वे समाज के मुख्य स्थान में आ सकें। इसके माध्यम से संविधान भारतीय समाज में सामाजिक समानता और न्याय को प्रमोट करने का प्रयास करता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वित्तीय प्राधिकृति और साझा वित्तीय स्वायत्तता के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के आर्थिक प्रबंधन को सुदृढ़ और आदर्शवादी तरीके से नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग का उद्देश्य राज्यों और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय साझा निर्धारित करना, संतुलन बनाना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। इस अनुच्छेद ने भारतीय संविधान के आर्थिक प्रबंधन को सुनिश्चित किया है और वित्तीय साझा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपका नेक्स्ट सवाल है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्वाचन आयोग के गठन और कार्यक्षेत्र को विनियमित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियों, संरचना और कार्यों का विवरण दिया गया है। आयोग का प्रमुख कार्य भारतीय चुनावों का आयोजन करना है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव शामिल हैं। यह अनुच्छेद भारतीय लोकतंत्र के सूचना और चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करता है और निर्वाचनीय प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। इसके माध्यम से भारतीय संविधान ने लोकतंत्र की स्थापना और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका नेक्स्ट सवाल है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 330।
भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद 330 है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उनके समृद्धि के लिए समर्थन प्रदान किया है। इससे उन्हें उनके समाज में एक उच्च दर्जा की पहचान और समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 330 भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय और समाज में विकास के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण है और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, इन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के सवाल और जवाब से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद भाइयों और बहनों।